टैक्स भरने का समय आ गया है, लेकिन आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है, नई टैक्स व्यवस्था चुने या पुरानी? पुरानी में छूटें हैं, लेकिन नई में टैक्स दरें कम हैं। तो फिर सही क्या है? इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे किस व्यवस्था में क्या है और आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में आप अपनी इनकम से कई खर्चों और बचतों पर छूट ले सकते हैं, जैसे 80C के तहत LIC, PPF, EPF, ELSS, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, HRA, होम लोन का ब्याज आदि। लेकिन इसमें टैक्स दरें थोड़ी ज्यादा हैं। नई टैक्स व्यवस्था में सभी डिडक्शन हटा दिए गए हैं, सीधे साधे स्लैब हैं, टैक्स दरें कम हैं, लेकिन कोई छूट नहीं। 2025 से 26 में नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब इस प्रकार हैं। इनकम टैक्स दर 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख से ज्यादा 30%। इसमें 7 लाख तक की इनकम पर 25,000 तक की रिबेट मिलती है, यानी 7 लाख तक की इनकम वाले लोग पूरी तरह टैक्स फ्री रह सकते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था के स्लैब: आय कर दर 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। इसमें 5 लाख तक टैक्स रिबेट मिलती है और बाकी इनकम पर आप डिडक्शन के जरिए टैक्स कम कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 9 लाख रुपये है। नई व्यवस्था में डायरेक्ट टैक्स स्लैब लागू, कोई छूट नहीं। टैक्स करीब 45,000 रुपए रिबेट के बाद देना होगा। पुरानी व्यवस्था में अगर आप 80C में 1,50,000 रुपए, हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 रुपए और HRA जैसी छूटें लेते हैं तो आपका टैक्स 20,000 से 25,000 तक आ सकता है। यानी जिनकी सेविंग्स और डिडक्शन ज्यादा है उनके लिए पुरानी व्यवस्था फायदेमंद, और जिनके पास ज्यादा डिडक्शन नहीं है उनके लिए नई व्यवस्था बेहतर है। आपके लिए कौन सी व्यवस्था सही है? अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, नई टैक्स व्यवस्था आसान और टैक्स फ्री। अगर इनकम ज्यादा है और आपके पास सेविंग्स, लोन, इंश्योरेंस जैसी छूटें हैं तो पुरानी व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद। दोनों का हिसाब लगाइए और फिर तय कीजिए क्या आपके लिए सही है। आपके लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था फायदेमंद है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।